हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और कहीं ना कहीं आगे बढ़ते होंगे अपनी ज़िंदगी में। और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में हैं वो कहीं ना कहीं उसका आप सामना करते होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ उससे एक्सपीरियंस ज़रूर करते हो। ऐसा ही अगर आपकी लव लाइफ और रिश्ते में अभी इस वक्त बुरा वक्त चल रहा है, आपको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए और आप गाइडेंस का वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो अगर आप नए आए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखने की कोशिश करेंगे आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आ रहा है इस वक्त। आपके पर्सन, आपके पार्टनर या आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं, या जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या जिनको लेकर आपके दिल में बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे इंसान को याद कीजिए और देखिए इस रीडिंग को, जो कि जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लड़का लड़की, ओके, सिंगल मैरिड, सबके लिए रीडिंग होता है। और अपने पर्सन को याद कीजिए, इस वक्त उनकी भावनाएं क्या है आपको लेकर, इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड, एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज गाइड। 7 ऑफ कप्स, एंजल्स एंड डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के राइट ना करंट थॉट्स क्या है। सो 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है टेम्परेंस, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ओके, सो इस वक्त जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, इनके थॉट्स मुझे लगता है कि कंफ्यूजन, मतलब अभी तक अगर कंफ्यूजन में थे या ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे ना कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए इस रिश्ते में, या इनको लग रहा था कि नहीं यार ख़त्म कर देते हैं रिश्ता, आपको भी तकलीफ़ हो रही है, उनको भी तकलीफ़ हो रही है, कुछ भी उनके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही है, आपके मुताबिक भी चीज़ें कुछ भी नहीं हो रही थी, या उन्होंने बहुत ट्राई किया इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, या उन्होंने हमेशा कोशिश की है आपसे दूर रहकर या आपके साथ रहकर इस रिश्ते को या आपके नज़दीक आने की, आपके साथ रिश्ता आगे लेकर जाने की कोशिश की है, आपको सुख देने की। लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन ना, क्योंकि सबसे पहला कार्ड जो 7 ऑफ, मतलब ये पर्सन अटके हुए थे। ठीक है, आपके साथ रिश्ता है लेकिन किसी और को वो हो सकता है ना कि खुश कर रहे थे, या हो सकता है कि और प्रायोरिटीज़ इस पर्सन के हो सकते हैं। मतलब आप इम्पोर्टेंट तो थे इस इंसान के लिए, लेकिन आपके साथ साथ उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और कि भाई बहन की शादी हो सकती है, इनका जॉब और करियर हो सकता है, इनको घर लेना है, तो बहुत सारे सवाल इनको परेशान कर रहे थे। इनकी हेल्थ भी हो सकती है, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ भी आपके पर्सन को हो सकते हैं, या घर में कोई बीमार हो सकता है। सो इसके पीछे मुझे लगता है कि काफ़ी वक्त ये इंसान ना परेशान रहे और आपको शायद उसके वजह से नज़रअंदाज कर रहे थे। लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये बार बार कार्ड जो आता रहता है रीडिंग में, ये हमेशा ये कहता है ना कि इस वक्त भी आपके पर्सन को एक सपना है कि आपके साथ एक बहुत अच्छा फ्यूचर हो। इनका सपना है, ओके, वो हो सकता है कि आपका भी सपना है, आपका और उनका सपना ही टूट गया, ऐसा भी हो सकता है। तो इस इंसान का अभी भी सपना है ना कि आपके साथ फ्यूचर होगा, आपके साथ मैरिज होगी, आपके साथ वो हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हैं, या दोनों साथ में रह सकते हो। ओके, दूरियां मिटाना चाहते हैं ये। एक तो यहाँ पर मुझे आज भी दिखाई देता है आज के रीडिंग में कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत से लोगों का है। मतलब वो आपके पास में तो नहीं है कि आप जाकर देखें उनको, या रोज़ाना आप उनका चेहरा देखें, इतने नज़दीक तो वो नहीं है, आपसे दूर है। ओके, आपको बस में जाना पड़ता है, या फिर आप बाइक पर जाते हो, या ट्रेन से जाना पड़ता है, तो इतनी दूरियां तो है यहाँ पर। ओके, हो सकता है कि आप दोनों का ऑफिस एक ही है लेकिन रहते हो बहुत दूर दूर। ऑफिस एक ही है, या दोनों की कंपनी एक ही है, या काम से रिलेटेड आप दोनों उस वक्त के लिए आते हो, मीटिंग्स में आते हो, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं फ्यूचर को लेकर। ठीक है, आपके साथ रिश्ता कैसे ठीक करें। मतलब इनको अभी कहीं ना कहीं ये जो कन्फ्यूजन था, या उनके और भी प्रॉब्लम्स जो थे ना जिसमें आपके पर्सन अटके हुए थे, वो आज सारी प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए नजर आते, जो कि आप चाहते थे। आप यही चाहते थे ना कि कब तक तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे,
अपने करियर के बारे में सोचोगे, और कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके बारे में, मेरे बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। तो आज मुझे लगता है कि दोनों के रिश्ते के बारे में पर्सन सोचने लगे हैं। ओके, कोई एक्शन होगा इस महीने के अंत में या इस महीने के बाद, इस इंसान की तरफ से ना कुछ एक्शन ज़रूर होगा। कौन सा एक्शन होगा? तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। ये पर्सन रीयूनियन के बारे में सोच सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं। ओके, अगर मैं देखूँ तो इस वक्त डेफिनेटली पर्सन अटके हुए तो है ही है। ओके, हो सकता है कि उनके पास पैसों का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या हो सकता है कि इनका काम का बोझ बढ़ गया, मतलब काम कर रहे थे, काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हो सकता है कि ऑफिस में कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं, या इनके कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इनका काम जो है वो बढ़ गया है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी जिम्मेदारी आपके पार्टनर की बढ़ी हुई लगती है मुझे, मतलब बढ़ गई, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको मिले हैं, या ज़्यादा कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है ना कि आपके ऊपर जब जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा आती हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा, या इसी बहाने मेरे को इंक्रीमेंट मिलेगा, तो वो फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आते। अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं पर्सन। आपके साथ साथ रिश्ता भी उनको चाहिए, और इस वक्त इस इंसान को करियर भी एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। हो सकता है कि ये इकलौते पर्सन है इनकी फैमिली में जो कमाते हैं, और इनकी वजह से उनकी फैमिली चलती है। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं कि एक ही इंसान कमाता है और 4-5 लोग घर में होते हैं जो कि उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम आपके पर्सन का हो सकता है कि इनके ऊपर ही डिपेंड है सारी फैमिली। ओके, सो आज इस इंसान की जो फीलिंग्स है वो वापस आने के बारे में है, आपसे मुलाकात करने के बारे में यहाँ पर इनको लगता है, मन करता है, और आने वाले दिनों में ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिल सकते हैं। अगर मिल नहीं सकते तो उसके पहले ये पर्सन आपको कॉल या मैसेजेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है और 2 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों मतलब फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, या कुछ डिसीजन ले चुके हैं आपके पर्सन। आप दोनों के भविष्य के बारे में सोच चुके हैं, या इन्होंने बहुत वक्त लिया लेकिन कुछ ना कुछ डिसीजन बेहतर लिया है जो कि आपकी फेवर में है। ओके, अभी सिर्फ और सिर्फ अगर मैं देखूं तो बस ये आगे बढ़ना चाहते हैं, और किसी के सपोर्ट से ना, ये मुझे लगता है कि अपनी फैमिली के सपोर्ट से आपके साथ रिश्ता कायम करें, अपने दोस्तों की हेल्प से आपसे मिलने की कोशिश करें। मतलब अगर आप दोनों में झगड़े लड़ाई हुई है तो डेफिनेटली वो चीज़ें नज़र आती हैं। या फिर इस इंसान ने अभी तक अगर अपनी फैमिली के वजह से, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के वजह से आपके साथ रिश्ते को ठुकराया था, या आपके साथ रिश्ते को उन्होंने लेट गो किया, मतलब ये नहीं हो सकता, मेरी फैमिली नहीं मान रही है तो तुम मेरे साथ मत रहो या फिर तुम आगे बढ़ो, लेकिन ये दिल से नहीं निकाल पाए। आपको उन्होंने अपने आप से दूर किया होगा, लेकिन दिल में आपकी यादें, दिल में आपका प्यार वैसे का वैसा ही मुझे दिखाई देता है। तो आने वाले दिनों में यह पर्सन ना आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। कौन सा एक्शन होगा? सो ये अपनी फैमिली से बातचीत करके आपके साथ रिश्ता ठीक करे, रिश्ता पक्का करे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। टेम्परेंस कार्ड मुझे बैलेंस आता हुआ नजर आता है। आपका रिश्ता, टूटा हुआ रिश्ता, अगर टूटा है रिश्ता तब जुड़ता हुआ नजर आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा कांटेक्ट है, लेकिन मिनिमम कांटेक्ट है, जहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या आपके साथ वो अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहे हैं। आपको एक स्ट्रेंजर की तरह फीलिंग आती है, मतलब आपको लगता है कि इसने तो मुझे पराया कर दिया, बस नाम के लिए मेरे से बात कर रहा है, या नाम के लिए मेरे से बात करती है, इसकी परेशानियां मेरे साथ शेयर नहीं करता, या अपनी प्रॉब्लम्स मेरे को नहीं बताती, इसके घर में क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं बताती, मुझे रह रह कर ऐसा लगता है कि कुछ तो छुपा रहा है या कुछ तो छुपा रही है। सो वो यहाँ पर फीलिंग्स अगर थी कि पर्सन आपसे मिनिमम कांटेक्ट में थे, कुछ खुलकर बात नहीं कर रहे थे, और आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये पर्सन मुझे अपना क्यों नहीं मान रहे, या अपनी मुश्किलों में, क्योंकि जब आप रिश्ता किसी के साथ जोड़ते हो या लव लाइफ में, आपकी मुश्किलों में जो साथ देता है वो पार्टनर है। सिर्फ आपके साथ पार्टी करने के लिए जो आता है वो आपके पार्टनर नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि सुख दुख में ना ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं, या इनको वो याद आ रही है कि जब वो तकलीफ में थे, जब वो संकट में थे, किसी मुसीबत में थे, आपने उनको हेल्प किया था। आज वो आपको अकेला छोड़कर आगे तो नहीं बढ़ सकते। सो दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड ऑफ टेम्परेंस। 14 नंबर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो लकी नंबर्स इस वक्त जो आए हैं वो है नंबर 14, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, अगेन 6,
और 12 नंबर लकी है, उसके साथ साथ यहाँ पर 3 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है एंड नंबर 2 आपके लिए लकी हो सकता है। राशि की बात करूं तो कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, उसके बाद एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, जिसमें स्ट्रॉन्ग है धनु राशि। ठीक है, स्ट्रॉन्ग राशि जो दिखाई देती है वो है धनु राशि। 6 की एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई देता है। देखिए आपके लिए और क्या एनर्जीज हैं, इस रिश्ते में आगे क्या होगा। सो इनर वॉइस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ये कार्ड जो है इनर वॉइस के यहाँ पर कहना चाहते हैं आपको यूनिवर्स की पर्सन अभी ना इसकी बातों में उसकी बातों में नहीं आएंगे या नहीं आना चाहते। उनको लगता है कि मैंने बहुत सुन ली, मेरे घर के लोगों की सुन ली, मेरे दोस्तों की सुन ली, सबकी सुन ली और मेरा रिश्ता खराब कर दिया। अभी मुझे वही सुनना है जो मेरा दिल कहता है। तो आगे इनका जो होगा ना डिसीजन, वो खुद के दिल से पूछकर या दिल की सुनकर होगा। यानी कि आपके साथ स्ट्रॉन्ग चांसेस है रियूनियन हो जाए, क्योंकि आपका जो अंतर्मन है, आपका जो इनर वॉइस है, कभी झूठ नहीं कहता है। ओके, ये कार्ड है ना कि इस इंसान के माइंड में बहुत सारे विचार है जिसे वो शांत करना चाहते हैं। कुछ सवाल इनके मन में जो चल रहे हैं ना, उसके जवाब इनके पास है ही नहीं। ये आपकी सहायता चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं कि मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है, मेरे दिमाग में वो ख्याल आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें इनको बहुत सारी परेशानी दे रही हैं। ये शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, और इनको लगता है कि आपके पास या आपके साथ, देखिए दोनों कार्ड्स अगर देखा जाए तो शांति और सुकून भरी ज़िंदगी आपके पर्सन चाहते हैं। हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में परेशान हो चुके हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो सकते हैं, या फिर उनको लगता है ना कि जब तक आप थे उनके पास या उनके साथ, जब तब तक उनको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हो रही थी, या किसी चीज़ में वो अटके नहीं थे। हो सकता है कि आपके पास हर सवाल का, हर मुसीबत का कुछ ना कुछ हल था, और उस वक्त उनको इतना बर्डन नहीं लगता था जितना कि आज लगता है। आज वो अकेले पड़ चुके हैं शायद, या उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। आप गए, आपके साथ वो खुशियाँ भी चली गई। तो ये अपनी डेफिनेटली खुशी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो खुश तो रहना ही चाहते हैं, हर इंसान रहना चाहता है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ। ये कार्ड जो है ना, ये आपके रिश्ते में बदलाव को बता रहे हैं। आगे इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो होगा वो होगा कि आपसे मिले, बात करे। ठीक है, यहाँ पर ना एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर इस इंसान की सोच कहीं ना कहीं ना डेफिनेटली यहाँ पर ये इंसान स्पिरिचुअल हो सकते हैं। इनको रह रहकर आपके सपने आ रहे हैं, आपके साथ वो कनेक्शन फील कर रहे हैं। बस जो टूटा हुआ था ना कनेक्शन या ख़राब था, उसे वो ठीक करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ओके, सो ये कार्ड जो है एक पुनर्जन्म मुझे बताता है। ओके, ये कार्ड जो है ना एक पुनर्जन्म आपके रिश्ते में मुझे दिखाई देता है कि इसमें डेफिनेटली एक मौका फिर से लेना चाहते हैं पर्सन, आपके साथ रिश्ता ठीक करके ना आपका दिल जीतना चाहते हैं। आपके साथ रिश्ता ठीक करके ये पर्सन और एक मौका देना चाहते हैं इस रिश्ते को। मतलब उनको लगता है ना कि हो सकता है कि उन्होंने जल्दबाजी में आपके साथ रिश्ता तोड़ा, लेकिन आज आपके साथ रिश्ता तोड़कर उनको लगता है कि वो खुश है ही नहीं। सो रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं आज ये पर्सन। ओके, नंबर 13 का कार्ड है। ओके, और ये कार्ड एक फिर से एक मौका देने के बारे में है, क्योंकि उनको खुद ही खुद अंदर ही अंदर लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते को और एक मौका देना चाहिए, आपके साथ चीज़ें ठीक करनी चाहिए। अगर आपको उन्होंने नज़रअंदाज किया या आपको उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, तो माफ़ी मांगकर भी सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे। हीलिंग, वाओ, क्या ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है, इतनी पावरफुल एनर्जीज की कहीं ना कि देखिए आपकी हीलिंग, आपके रिश्ते की हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसमें हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जीज है, इसमें किसी की बुरी नज़र लगी है आप दोनों के रिश्ते को, आप दोनों के रिश्ते में किसी ने कुछ नेगेटिविटी छोड़ी है जिसकी वजह से आप लड़ते हो, झगड़ते हो। आपको लगता है कि हमारा रिश्ता तो ऐसा था नहीं, पहले तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, या पहले ऐसा था कि एक दूसरे के बगैर हम लोग एक दिन भी ऐसा नहीं गए कि कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया। तो कहीं ना कि मतलब दूरियां और बहुत ज़्यादा फासले हो गए दोनों के बीच में। आपको लगता है कि कुछ ना कुछ किसी ने कुछ कराया है,
या किसी किसी की बुरी नज़र लग गई इस रिश्ते को, बुरी नज़र इतनी प्रभावित होती है, उसका इफ़ेक्ट इतना नेगेटिव होता है ना कि अच्छे-अच्छे कपल्स भी डिवोर्स तक बात पहुँच जाती है। तो यहाँ पर वो हीलिंग एनर्जीज़ हैं, शायद अभी हील हो रहे हो, आपका रिश्ता हील हो रहा है, आपके पर्सन हीलिंग एनर्जी में हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनका मन में डेफ़िनेटली चेंज आएगा या फिर इनका मन परिवर्तन हो सकता है। चेंज, सोच में चेंज, ये जो सोच रहे थे आपके आपके लिए या आपके लिए जो गुस्सा था, नफ़रत थी, वो प्यार में बदल सकता है, बिकॉज़ दैट इज़ इमोशंस। इमोशंस इंसान के चेंज होते रहते हैं। सो यहाँ पर अगर वो गुस्सा थे, नाराज़ थे या आपको लेकर कुछ नेगेटिव सोच रहे थे, तो हीलिंग की वजह से वो पॉजिटिव सोचेंगे। जहाँ पर उनको लग रहा था कि सेपरेट हो जाते हैं, वो अभी कहेंगे कि नहीं, और एक मौका देते हैं इस रिश्ते को। जहाँ पर वो कह रहे थे कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, शादी के लिए अभी मैं तैयार नहीं हूँ, सिर्फ रिश्ता रखना है, वहाँ पर वो कह सकते हैं कि चलो रिश्ता तो रखा है, अभी शादी भी करके देख लेते हैं। सो आगे बढ़ रही बात, सोच, आपके पर्सन की सोच, और जिसकी वजह से इफेक्ट तो आपके लाइफ के ऊपर होगा। इनकी सोच बदलेगी तो आपके लाइफ के ऊपर इफेक्ट तो होकर रहेगा। माइंड, देखिए माइंड जो है ना, इंसान का दिमाग ही उसको मजबूर करता है गलत चीज़ें करने के लिए और अच्छी चीज़ें करने के लिए। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन से भरा हुआ माइंड मुझे दिखाई देता है, जो कि आपके पर्सन का हो सकता है या आपका भी हो सकता है। आपको ये लगता होगा कि इस पर्सन के साथ रिश्ता रखें ना रखें, या इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत वक्त हो चुका है, इनकी ज़िंदगी में और बहुत सारे सवाल हैं जो कि नेगेटिव 70% है और पॉजिटिव 30% है। लेकिन यहाँ पर इस इंसान का माइंड चेंज हो रहा है। वो मुझे लगता है ना कि पॉजिटिव तरीके से अभी आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके ऊपर वो कोई शक नहीं करना चाहते, आपके ऊपर वो गुस्सा नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी गलतियों के ऊपर देखना चाहते हैं। ठीक है, अपनी गलतियाँ, कोई भी इंसान अपनी गलतियाँ छुपाकर दूसरों की गलतियाँ नहीं दिखा सकता। क्लिंगिंग टू द पास्ट, हो सकता है कि पास्ट में ऐसी कुछ घटनाएं घटित हुई हैं आप दोनों के रिश्ते में, जिसकी तकलीफ अभी हो रही है इस इंसान को। ओके, उनका लगता है कि बैलेंस जो बिगड़ा है ना आप दोनों के रिश्ते में, या आप दोनों में जो दूरियां हैं, इस वक्त फासले हैं, उसकी वजह वो खुद को मान रहे हैं कि उनकी वजह से हो सकता है। पास्ट में जा चुके हैं पर्सन, या पास्ट में उन्होंने जो गलतियां की हैं, ओके, या आपकी बातें पास्ट में से उन आपने जो कही थी इस इंसान को, वो उनको बार बार याद आ रही है। हो सकता है कि फंसे हुए पर्सन है, इसलिए उनको याद आ रही है एग्जिस्टेंस। ओके, तो इस इंसान को, इस रिश्ते को ना लेकर एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है ये, और इस इंसान को ये लगता है ना कि इनकी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं, मतलब वो आपकी ज़िंदगी को अगर कंट्रोल कर रहे थे, आपको कंट्रोल कर रहे थे, नहीं, आपकी ज़िंदगी आपके तरीके से आपको जीनी चाहिए, उनकी ज़िंदगी अपनी तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक होकर भी खूबसूरत ज़िंदगी बिता सकते हो। एक न्यू बिगनिंग फिर से हमेशा कभी ना कभी न्यू बिगनिंग तो हो ही सकती है। ओके, हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन या अभी तक ये पर्सन आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे थे, आपके साथ रिश्ते को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन एग्जिस्टेंस का कार्ड एक यहाँ पर एक नया मौका ज़िंदगी दे रही है आप दोनों को कि इस रिश्ते में आगे बढ़ो या इस रिश्ते को ठीक करो। ओके, सो वो मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे। देखते हैं यहाँ पर एंजेलिक वाइब्रेशंस कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं आपको, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपको। डिपेंडेंसी, हो सकता है कि आप इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड थे कि आएंगे आपके साथ वही खुशी, मतलब वो आपको खुशी देंगे, वो आएंगे तो आप खुश रहेंगे, या फिर ये पर्सन आएंगे कुछ तोहफा देकर, ये पर्सन आपको बर्थडे विश करेंगे, मतलब डिपेंड थे आप। ओके, इस इंसान के ऊपर हो सकता है कि डिपेंड थे आप, या फिर वो आपके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। लेकिन एंजल्स कहते हैं ना कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आप अपने आप में इतना काबिल हो जाओ, आप अपने आप में इतने स्ट्रांग बन जाओ कि कोई आकर आपका दिल तोड़कर जाकर हिम्मत नहीं करेगा। ओके, किसी को परमिशन मत दीजिए। मुझे लगता है इस इंसान के ऊपर आप डिपेंड थे, ये इंसान आपको खुश कर रहे थे, या आपको लगता था कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में है तभी मैं खुश रह सकूँगी, ये नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद। तो नहीं, आपकी ज़िंदगी इस इंसान के आने से पहले तो खूबसूरत थी, तो आप अभी क्यों जोड़ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी को। आपको अपनी ज़िंदगी
वैसे ही बितानी चाहिए जैसे कि ये इंसान आने से पहले आप बिता रहे थे। इनका इम्पैक्ट तो है, इनका असर तो है, लेकिन इनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखिए, ऐसा होगा, वैसा होगा। ओके, फेथफुलनेस, मुझे लगता है कि ये जो आपके पार्टनर है ना, आपसे फेथफुल होना चाहते हैं। ओके, आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। हो सकता है इनसे कुछ गलती हुई थी, हो सकता है कि ये पर्सन आपके प्यार को नहीं समझ रहे थे, इनका विश्वास नहीं था आपके ऊपर। ओके, सो या फिर हो सकता है कि ये पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था और आपके सामने आपके पार्टनर की एक इमेज जो थी ना, वो विलन की इमेज बन चुकी थी। लेकिन आज ये पर्सन आपका विश्वास जीतना चाहता है और आपसे फेथफुल है वो। ओके, आपके बगैर और किसी के साथ वो रिश्ते में नहीं जाना चाहते, या उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा और कोई नहीं है, वो भी आपको वो बताना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में तुम ही हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तो दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव थिंग फॉर यू कि कहीं न कहीं आपका रिश्ता जुड़ रहा है। लव ऑफ एनिमल्स, देखिए अगर आप अपने आस-पास के जो एनिमल्स हैं, जैसे कि डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ओके, उनकी अगर आप सेवा करते हैं, ओके, उनको आप रेस्क्यू करते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके घर में पेट्स हैं, इनकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स उनकी होती है, पेट्स की। ओके, बहुत से लोग बहुत रूड बिहेव करते हैं डॉग्स और कैट्स के साथ रास्ते पर, या स्ट्रे डॉग्स, लेकिन बहुत से लोग प्यार से उनके साथ पेश आते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी समाज सेवा होती है पेट्स को, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। ओके, ऐसे जानवरों की अगर आप सेवा करते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, ऐसे एंजल्स का कहना है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे प्राणी अगर हैं या आपके आसपास जिनकी आप सेवा करते हो, जिनको आप खिलाते हो, खाना डालते हो, सो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। ओके, इंटर बीइंग, आप अपने अंदर झाँक कर देखेंगे ना, तो आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। आप अगर लो फील कर रहे हो, या अगर आप में करेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास रखेंगे तो आपकी जीत होने वाली है। किसी भी चीज़ में अपने आप को आप दूसरों से कंपेयर ना करें। आप बिल्कुल काबिल हैं, यू आर द बेस्ट और आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा ही कार्ड है। फ़ियर, अपने अंदर के डर को हटा दीजिए। अगर आपको डर लगता है कि रिश्ता टूटेगा, या आपको डर लगता है कि आपसे कोई प्यार नहीं कर रहा है, आपको ये डर लगता है आपको कोई रिजेक्ट करेगा, देखिए आप सबसे पहले आपको ये विश्वास रखना है कि यू आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। ईश्वर ने आपको बनाया है जैसे कि पूरी दुनिया को बनाया है। सो ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें कि जैसा भी आपको बनाया है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत खूबसूरत हो, और आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं लगना चाहिए। ओके, अगर आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है तो समझ लीजिए कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। ओके, रूट चक्रा ब्लॉक्ड है और उसकी वजह से आपको कार्नेलियन या फिर रेड जैस्पर पहनने की ज़रूरत है। क्रिस्टल्स आपको हील कर सकते हैं। किसी चीज़ का डर लग रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या रात भर सो नहीं पाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहते हैं, तो ऐसी चीज़ें ना करें। आपको पॉजिटिवली ही सोचकर आगे बढ़ना होगा। ओके, सो ये था एंजेलिक ब्लेसिंग्स। देखते हैं आपके रिश्ते में आगे फ्यूचर में क्या आ रहा है। 3 कार्ड्स ही लेंगे हम। आपके फ्यूचर, आपके भविष्य में, इस रिश्ते में जिस पर्सन के बारे में सोचकर आपने रीडिंग देखा, उनका और आपका दोनों का भविष्य आगे क्या है उनके साथ फ्यूचर। वो आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या गर्लफ्रेंड वाइफ हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है। तो उनके साथ आपका भविष्य कैसा है या कैसा रहेगा आगे का वक्त। आगे का वक्त में यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि पहला मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पहले एक दूसरे को आप समझ नहीं पा रहे थे। ओके, एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, या एक दूसरे के साथ आप दुश्मन बन चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में दोनों की मोहब्बत है। दोनों की ज़िंदगी में, दोनों की लाइफ में एक दूसरे के बिना अधूरापन महसूस कर रहे हैं। आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो भी आपको। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। इमोशंस हैं, मतलब आपके दिल में फीलिंग्स हैं, आप कह नहीं पाते, और उनके दिल में भी आपके लिए प्यार वाली फीलिंग्स है, लेकिन आपको कह नहीं पाते। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म। वर्ल्ड कार्ड कहता है कि आप इस दुनिया में कहीं पर भी घूमें, या आपके पार्टनर मिलेंगे तो एक दूसरे से को ही, एक दूसरे के बिना ही, मतलब एक दूसरे के साथ ही आपका फ्यूचर है, क्योंकि वो लिखित है, आपकी डेस्टिनी में है। तो ये कार्ड वर्ल्ड का कहता है कि आप दोनों का रियूनियन होकर रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो, आप दोनों डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हो, या डेस्टिन्ड पार्टनर्स भी हो सकते हो। ओके, इस इंसान को लगता है कि आप ही उनकी दुनिया हो, और फ्यूचर में ये पर्सन
आपके साथ रियूनियन करना चाहेंगे। अभी भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि बातें इतनी बिगड़ चुकी हैं आप दोनों के रिश्ते में कि पर्सन आपका सामना नहीं कर सकते इस वक्त। वो थोड़ा-सा वेट कर रहे हैं या थोड़ा-सा सोच रहे हैं, लेकिन आपके साथ ही रियूनियन होगा। सो नंबर 21 आपके लिए लकी है, नंबर 13 आपके लिए लकी है। यहाँ पर कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि आई है। और यहाँ पर जो 4 राशियाँ आई हैं उसमें एक्वेरियस, कुंभ राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, एरीज, मेष राशि और लीवो, सिंह राशि आई है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।